Hello students, today myself Alka Dhingra is going to teach you chapter 2, that is microorganisms friend and foe. This is just revision of the chapter. Living organism जो present होते हैं soil, water and air around us. Some of these organisms are so small that we cannot see them with naked eyes. We need a microscope to see them. तो जो ये एक्सट्रीमली स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो दोज ऑर्गेनिज्म विच आर टू स्मॉल टू बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लेकिन हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख नहीं सकते हैं, बट वी बिकम अवेयर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू देयर एक्शंस लाइक spoiling our food and causing diseases. Some of the microorganisms are harmful to us, just like a bacteria and fungi make our food so bad that we can't eat it. Or some of the microorganisms are useful to us, just like bacteria, which help in making food products such as curd and cheese. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हम देख नहीं पाते हैं अपनी आँखों से, उन्हें हम किन से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू. Microorganisms are classified into 5 major groups. These groups are bacteria, viruses, protozoa and some fungi and algae. Microorganism may be unicellular, it means single celled, और multicellular यानी कि many celled. Bacteria are very small single-cell microorganisms which have cell walls but do not have an organized nucleus and other structure. जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन उनके अंदर ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है और अदर स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं. और ये हमें मिलते हैं हर जगह इन लार्ज नंबर, जैसे कि एयर के अंदर, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एवरी सरफेस अराउंड अस. जो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ होती हैं वो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एक्सेट्रा. नेक्स्ट आता है प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स. प्रोटोजोआज आर एनिमल लाइक जस्ट एज एल्गी आर प्लांट्स लाइक. प्रोटोजोआ कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड्स के अंदर, लेक्स के अंदर, डर्टी वाटर्स के अंदर, रिवर्स के अंदर. तो जो इनके एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, एंटामीबा, प्लाज्मोडियम. जो डिजीज़ होती हैं लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया वो किससे कॉज्ड होती हैं? प्रोटोजोआ से. नेक्स्ट आता है एल्गी. एल्गी क्या है? लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म होता है. इनके अंदर क्लोरोफिल होते हैं, इसीलिए ये अपना फूड खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जस्ट लाइक्स प्लांट्स. लेकिन ये डिफ़र होते हैं प्लांट से बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट, स्टेम्स एंड लीव्स. सम ऑफ द एल्गीज के जो एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं? क्लेमोडोमोना, स्पायरोग्राइवा, ब्लू ग्रीन एल्गी एक्सेट्रा. जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो क्या होती है? उसकी एबिलिटी होती है टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर. नेक्स्ट जो आता है वो फंगी होता है. फंगी क्या होता है? लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जिनके अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसाइज प्रोसेस में हेल्प नहीं करते हैं. सम एग्जांपल जो फंगी के होते हैं वो होते हैं ईस्ट, मोल्ड्स, ब्रेड मोल्ड, मशरूम्स, टॉड, स्टूल्स एक्सेट्रा. ये जो फंगी होते हैं एक्सेप्ट ईस्ट किससे बने हुए होते हैं? फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइफा बोलते हैं, जो जिसके कैसे लगता है. और कुछ फंगी किसके तरह होते हैं? प्लांट्स के तरह, लेकिन वो अपना फूड खुद नहीं बना पाते हैं. उन्हें क्या चाहिए होता है? मॉइस्ट और वार्म कंडीशन चाहिए होती है ग्रो होने के लिए. जो सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज़ होती है कॉज्ड बाय फंगी वो क्या होती है? रिंगवॉर्म्स और एथलीट फूड. लास्ट मेजर ग्रुप होता है तो वो क्या होता है? वायरसेस. वायरसेस क्या हैं? स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किसके अंदर डेवलप होते हैं? ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. जो क्या हो सकता है? एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी और बैक्टीरिया. वायरस बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे होते हैं और उनके अंदर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की नहीं होती है. जैसे एग्जांपल, ना तो वो रेस्पायर करते हैं, ना फीड करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना एक्सक्रीट करते हैं और ना ही मूव करते हैं. सिर्फ वो क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं. जो वायरस होते हैं
आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ़ दे एंटर अ लिविंग सेल, तभी ये रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो किसके अंदर एंटर करते हैं, लिविंग सेल के अंदर। वायरस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे वायरस बाहर रहता है वो ऐसे बिहेव करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तरह, लेकिन जैसे ही वायरस एंटर कर जाता है सेल के अंदर तो बिहेव करते हैं लिविंग थिंग्स सेल्स की तरह। तो ये स्टार्ट बिहेविंग कर देते हैं लिविंग थिंग्स बाय कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इसी रीज़न से हम वायरस को सेट करते हैं टू बी लाई ऑन द बॉर्डर लाइन डिवाइडिंग द लिविंग थिंग्स फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। जो वायरसेस हैं आर द एजेंटेड ऑफ मेन डिजीजेस, जैसे किस किस के, कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, मीजल्स हैं, पोलियो है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स हैं, ये सब किससे कॉज होते हैं, वायरस से। जो 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वायरसेस के होते हैं वो होते हैं कॉमन कोल्ड वायरसेस एंड ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज़ HIV, जो किससे कॉज होते हैं, वायरस से। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव्स? आपको मालूम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? सिंगल सेल भी होते हैं लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, मल्टीसेलुलर सच एज एल्गी एंड फंगी। दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। ये किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। मतलब ये क्या है कि ये आइस कोल्ड क्लाइमेट में भी मिल जाएंगे आपको, हॉट स्प्रिंग्स में भी मिल जाएंगे, डेजर्ट में भी मिल जाएंगे, मासी लैंड में भी मिल जाते हैं। और ये हमारी बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी मिलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वो ग्रो करते हैं ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और कुछ एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैन लिव अलोन while fungi and bacteria may live in colonies. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। इनिशियली ये बताया जाता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हार्मफुल और कॉज डिजीज़ करते हैं, लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया कि थोड़े से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। और सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो इतने बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए कि वो प्ले रोल करते हैं, इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं हमारी लाइफ के अंदर। जैसे कौन कौन से, अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हो गए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं इन द मेकिंग ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, यूज़ कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेयर। Microorganism clean up the environment decomposing the organic matters. इस तरह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए क्या हैं, यूज़फुल हैं। जैसे फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेकिंग ऑफ कर्ड। आपको मालूम है मिल्क इज़ फॉर्म्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। अब जब हमें कर्ड बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, प्री मेड कर्ड को ऐड करते हैं किसके अंदर, वार्म मिल्क के अंदर, और उसको असाइड रख देते हैं फॉर सम टाइम्स। तो कर्ड क्या कंटेन करता है, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है, जिसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम भी होता है जो क्या करता है, प्रमोट करता है द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। और जब ये लिटिल और प्रीमेड कर्ड एडिट करते हैं वार्म मिल्क के अंदर, तो जो लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया होता है प्रेजेंट कर्ड के अंदर, वो किसके अंदर मल्टीप्लाई होता है, मिल्क के अंदर, और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, कर्ड के अंदर। इस तरह से हमें क्या मिल जाती है, कर्ड मिल जाती है। मेकिंग ऑफ ब्रेड। आपको मालूम है जो ईस्ट होता है इज़ यूज्ड इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज फॉर मेकिंग ब्रेड। जब हम ईस्ट जो बैक्टीरिया होता है उसे मिक्स करते हैं डो में फॉर मेकिंग ब्रेड, तो ईस्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू गिव आउट करता है। जो बबल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, वो फिल करते हैं डो को और उसका इंक्रीज़ कर देते हैं वॉल्यूम। दिस मेक्स अ ब्रेड राइस। जो होल होते हैं इन द ब्रेड्स आर ड्यू टू द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस। दिस मेक द ब्रेड लाइट, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कभी कभी क्या, फॉर द सेम रीज़न क्या होता है, ईस्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग केक्स एंड पेस्ट्रीज। Commercial use of microorganism. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol and acetic acid, that is a vinegar. जो हमने अभी बताया था यीस्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको हम यूज़ करते हैं फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल।
This alcohol is then used in making wine, beer and whiskey as well as industrial spirit. So yeast is used to produce alcoholic drinks and industrial spirit. अब जो yeast is capable of converting sugar into alcohol और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, the sugar for making alcohols किससे comes from substance such as cane juice and fruit juices or from substances such as barley, maize, rice, etc. which get converted into sugar. जो प्रोसेस होता है कन्वर्जेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ ईस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन. जो फर्मेंटेशन था उसको किसने डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर ने 1857 में. तो इन ऑर्डर टू मेक अल्कोहल, ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, मेज, राइस, केन शू एंड फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा. ईस्ट क्या करता है? शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में, और यही अल्कोहल हम फिर यूज़ करते हैं वेरियस प्रोसेस में, जैसे फॉर मेकिंग वाइन और विनेगर्स. और जो ये बैक्टीरिया होता है अल्कोहल को किस में टर्न कर देता है? एसिटिक एसिड विनेगर में. और इसीलिए हम इसको किससे प्रोड्यूस करते हैं? बाय एडिंग बैक्टीरिया दैट इज़ नोन एज अ ईस्ट. नेक्स्ट आता है मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अ मेडिसिन विच स्टॉप द ग्रोथ ऑफ और किल द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एन एंटीबायोटिक. जो मेडिसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉजिंग जो होते हैं उनको क्या कर देती है? किल कर देती है या उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देती है, उनको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक. जो सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन के होते हैं वो भी क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं. तो जो एंटीबायोटिक को हम मैन्युफैक्चर करते हैं बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो दीज डेज हम क्या कर रहे हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं. किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड बैक्टीरिया. सम ऑफ द कॉमन जो एंटीबायोटिक्स हैं जो मिलते हैं हमें फंगी और बैक्टीरिया से, वो क्या हैं? पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथ्रोमाइसिन एंड टेट्रासाइक्लिन. एंटीबायोटिक पेंसिलिन था, उसे डिस्कवर्ड कैसे हुआ? बाय चांस. और एक्सट्रैक्ट किससे हुआ? फ्रॉम टाइनी फंगस जो था मोल्ड, जिसको हमने क्या कहते थे? पेंसिलिन. ये क्या हुआ कि इन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, वो कल्टिवेटिंग कर रहे थे कल्चर ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया का. सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन फंगस इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स. उसने नोटिस किया जो प्रेजेंस ऑफ टाइनी ग्रीन फंगस थे उन्होंने स्टॉप कर दी किसकी? ग्रोथ ऑफ डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया की. और उन्होंने किल भी कर दिया मैनी ऑफ द डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया. फ्रॉम दिस फंगस और मोल्ड उसने एक मेडिसिन निकाली जिसको उन्होंने क्या नाम दिया? पेंसिलिन. द एंटीबायोटिक, फिर उससे पेंसिलिन हमने बनाया. जो पेंसिलिन है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन है विच इज़ मेड फ्रॉम द फंगस पेंसिलिन. पेंसिलिन कंट्रोल क्या करता है? बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस. आर एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आर यूज टू ट्रीट मैनी डिजीज़ इन ह्यूमंस. जब भी हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर हमें बहुत सारी एंटीबायोटिक टैबलेट्स देता है, कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है सच एज पेंसिलिन. तो ये एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन क्यूरिंग डिजीज़ जो किससे कॉज्ड होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगीज. एंटीबायोटिक्स हाउएवर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरस. ये जब वायरस से कोई डिजीज़ कॉज्ड होती है तो उसके अगेंस्ट ये क्या होती हैं? काम नहीं करती हैं. जैसे एंटीबायोटिक कैन नॉट बी यूज टू डिजीज़ लाइक कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर में हम इसको यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि इट इज़ कॉज्ड बाय द वायरस. अब जब हम ये प्रिकॉशन थोड़े से ऑब्जर्व करना चाहिए इन द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक. फर्स्ट, एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स. A person must complete the full course of antibiotics prescribed by the doctors. Antibiotics should be taken in a proper dose or advised by the doctor. A person takes antibiotics in wrong dose, it makes the antibiotic less effective when the persons might need it in future. Antibiotics should not be taken unnecessarily. What is vaccine? Vaccine is a special kind of preparation or medicine which provides immunity against a particular disease. जब वैक्सीन हम गिवन टू हेल्दी पर्सन, इससे क्या होता है कि जो हमारे सर्टेन डिजीज़ होती हैं वो हमें अटैक नहीं करती हैं कब? थ्रू आउट द लाइफ. इवन इफ दे आर एक्सपोज टू द पैथोजेंस of these disease later on in life.
दिस डेज क्या हो रहा है, जो वैक्सीन्स हो रही हैं मेड होती हैं लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स फ्रॉम सेवरल डिजीज़। आपको मालूम है जो डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स होते हैं जब अपनी बॉडी में एंटर करते हैं तो बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ़ इट एंटर्स अगेन। अगर डेड और वीकेंड माइक्रोब्स को हम इंट्रोड्यूस करते हैं हेल्दी बॉडी के अंदर तो जो बॉडी फाइट करती है और किल कर देती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज़। जो एंटीबॉडीज़ होती हैं ये हमारी बॉडी में रिमेन रहती है एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स। दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। सेवरल डिजीज़ इंक्लूडिंग क्लोरा, ट्यूबरक्लोसिस, smallpox and hepatitis can be prevented by vaccination। आपको याद हो तो आपके चाइल्डहुड में जब आप बच्चे होंगे तो आपके हैव गिवन अ इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज़। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीज़? तो आप ये अपने पेरेंट्स से हेल्प करके ले सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रंस अगेंस्ट दिस डिजीज़। तो इसी के लिए हम इन्हें नेसेसरी वैक्सीनेशन दिलवाते हैं हॉस्पिटल से या नर्सिंग होम से, और इसी तरह से हम बच्चों को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। जो वैक्सीनेशन होता है वो क्या प्रोसेस होता है, गिविंग अ वैक्सीन ओरली और बाय इंजेक्शन विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। जो डिज़ीज़ क्योर होती हैं बाय वैक्सीनेशन जो हम चिल्ड्रन को देते हैं प्रॉपर एज पे वो कौन सी होती हैं, पोलियो, स्मॉल पॉक्स, कॉलरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। जो एडवर्ड जेनर थे उन्होंने डिस्कवर किया था एक वैक्सीन स्मॉल पॉक्स का इन 1798 में। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और फिर उसके इससे क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड। दीज जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ और इंक्रीज़ करते हैं फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे एग्जाम्पल, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी are able to fix nitrogen gas from the atmosphere to enrich the soil with nitrogen compounds and increase its fertility। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं या ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। नाइट्रोजन जो फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो क्या करती है, अपने अंदर स्टोर करती है नाइट्रोजन कंपाउंड्स को जो किससे बनते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन से। फिर उन्हें यूज़ किया जाता है फर्टिलाइज़र की तरह एग्रीकल्चर के अंदर। जो एडिशन होता है ब्लू ग्रीन एल्गे का वो क्या करता है, इंक्रीज़ करता है नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल और उसको फर्टाइल बनाता है। राइजोबियम बैक्टीरिया किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, और वो भी क्या करते हैं, फिक्स करते हैं नाइट्रोस्फेरिक नाइट्रोजन को और इंक्रीज़ करते हैं सॉइल फर्टिलिटी। द एनवायरनमेंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सर्टेन बैक्टीरिया एंड फंगी क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और एनिमल वेस्ट को, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल सब्सटेंस, वो किसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, सॉइल के अंदर। तो these simple substances contain plant nutrients which are again used by new plants for their growth। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है डिकम्पोज करते हैं हार्मफुल एंड स्मेली डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट इनटू हार्मलेस मटेरियल, दे क्लीन द एनवायरनमेंट। क्या होगा अगर नो ऑर्गेनिजम्स जो क्या है डिकम्पोजर नहीं होंगे सॉइल के अंदर, देन द डेड प्लांट्स जो डेड एनिमल्स हैं वेस्ट हैं कीप अप करेंगे, पाइलिंग अप करते जाएंगे एनवायरनमेंट में और उसको डर्टी बनाते जाएंगे। इन एडिशन क्या होता है, टू क्लीनिंग द एनवायरनमेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हेल्प इन रिसाइकलिंग द nutrients present in dead plants, dead animals and dead waste in nature which can then be used as food by green plants। If there were no microorganisms जो अगर जिनको हम क्या बोलते हैं डिकम्पोजर, तो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स के साथ वो कभी भी रिलीज़ नहीं होंगे और ना ही वो यूज्ड हो पाएंगे किससे, न्यू प्लांट से। Thank you. I hope you will understand these topics. In this video we will share only these topics. In the next video we will share remaining topics of this chapter.